यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और टाइम हो रहा है, अभी 12 बज गया है। सुबह का मेरा सारा काम हो गया है। मैं सावर लेके आ गई हूँ। नया कपड़ा क्यों निकाल रही हो? बच्चों का ये होता है ना कि अगर आप कुछ पहन लो डेली वेयर थोड़ा हट के, मतलब कि ये मैंने आज मेरा पहनने का मन कर रहा था तो मैंने निकाल के पहन लिया। तो बेटियों को ज़्यादा होती है कि मम्मी ने नया पहना है तो मुझे भी पहनना है, तो उसने भी निकाल लिया अपने लिए नया कपड़ा। तो वो पहनेगी नहीं क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होती है नए कपड़ों में, उसे बहुत गर्मी होती है, तो वो नॉर्मल कपड़े ही उसको ज़्यादा पसंद है। अगर जैसे लड़कियों के, मुझे बहुत शौक था कि मुझे लड़की हो, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊंगी, ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, पर जो मेरी लड़की है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल वाले कपड़े पहनना चाहती है। वो गाउन और जितने भी अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं लड़कियों के वो नहीं पहनेंगी। अगर मैं खरीद भी लेती हूँ, एक दो बार मैं खरीद के पछता रही हूँ, वो मुझे देना पड़ता है किसी न किसी को। ये पहनती नहीं है, इनको नेट वाले कपड़े नहीं चाहिए, इसे गाउन नहीं चाहिए। ओनली सॉफ्ट वाले जो कपड़े होते हैं, सिर्फ इसे जीन्स और टी शर्ट हो, ये सभी पहनेगी जो इसे चुभे ना, इसे गर्मी ना हो, ऐसे ही कपड़े ये पहनना चाहती है। मुझे लंच बनाना है और लंच में मुझे क्या बनाना है ये मैंने डिसाइड नहीं किया है। और बच्चों से मैंने पूछा तो बच्चे बोल रहे हैं कि तहरी बनाओ, पर मैं तहरी नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाऊंगी? क्योंकि चावल नहीं है, खत्म हो गया है। और इनको मैंने बोला था चावल लेके आने के लिए, पर ये भूल गए, तो कुछ और ही बनाना पड़ेगा मुझे। और मेरे बच्चों को चावल का इतना लत लग गया है, इतना लत लग गया है। ये हम 7 मंथ कोरोना की वजह से अपनी मम्मी के घर पे रह लिए थे, जिसकी वजह से वहाँ दोनों टाइम चावल बनता है, तो इस वजह से इनको चावल की लत लग गई है। और हम गए थे मम्मी के घर मार्च में 8 तारीख को, 9 को होली थी, 8 को चले गए थे। और हम थे उस टाइम अबोहर में, और ये थे यहाँ, क्योंकि ये यहाँ पोस्टिंग आए थे अगस्त में। और मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी क्योंकि बच्चों का सेशन आधा से अधिक ख़त्म हो जाता है अगस्त तक। तो मैंने बोला 2-3 महीने का बात है, तो मैं इनका सेशन पूरा करवाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। तो इसलिए हम अबोहर में थे और ये यहाँ थे। फिर मैंने बच्चों का पेपर दिलवाया और रिजल्ट लिया, मार्कशीट लिया, उसके बाद टीसी लिया, और हम चले गए मायके। हमें लगा कि हम 10 दिन में आ जाएंगे, और ज़्यादा मैं कपड़े भी नहीं लेके गई थी, 10 दिन के हिसाब से ही गई थी। वैसे भी फ्लाइट में ज़्यादा अलाउ भी नहीं होते हैं, और हम उस टाइम फर्स्ट टाइम गए थे फ्लाइट से, तो हमें थोड़ा ये था कि ओवर ना हो जाए। अभी कोई काम आप पहली बार करते हो तो थोड़ा सा आपको डर लगता है कि पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं, तो इसलिए हम ज़्यादा कपड़े नहीं ले गए थे। बस हमने बोला 10 दिन के लिए ही जाना है, तो उस हिसाब से ही कपड़े लेकर गए थे। और फिर बाद में हमें वहाँ प्रॉब्लम होने लगा था, 10 दिन के लिए हम गए थे, उस हिसाब से हम ठंडी के ही कपड़े ले गए थे, ज़्यादा गर्मी वाले नहीं ले गए थे। और वहाँ दुकानें भी बंद हो गई, लॉकडाउन लग गया सारी जगह, और इतनी प्रॉब्लम होने लगी थी हमें। और वहाँ हम 7 मंथ रह गए थे क्योंकि इनको भी छुट्टी नहीं दी जा रही थी, इनकी छुट्टियाँ भी बंद थी, और छुट्टी देने पर भी आते कैसे, क्योंकि गाड़ियाँ भी बंद थी। तो हम यहाँ आए थे सितंबर में, 1 साल के बाद सितंबर में हम यहाँ आए हैं। और उसके बाद हम 1-2 महीना रहकर फिर चले गए थे घर। उस टाइम मैं ससुराल गई थी छठ करने के लिए, क्योंकि मैं छठ करती हूँ। और फिर हम आए हैं, तो अब यहाँ हैं, और अब हम जाएंगे मई जून में ही जाते हैं हमारी छुट्टियाँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ भी तब होती है। और अभी छुट्टी और बिना छुट्टी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 साल से सोचो तो छुट्टियां ही हैं इनकी। तो पता नहीं, शायद हो सकता है तब तक इनकी स्कूल खुल जाए, तो देखिए तब तक क्या होता है। और मैं भी अभी लंच बनाऊंगी।
किचन में आई मैं खाना बनाने के लिए, तब मैंने देखा कि सब्जी कुछ था ही नहीं, सिर्फ मटर ही थे। तो पहले मैंने सोचा कि आलू मटर की सब्ज़ी बना देती हूँ, फिर मैंने बोला कि छोड़ो आलू मटर नहीं बनाती हूँ, आलू का भुजिया ही बना दूँगी। तो इसलिए मैंने आलू काटे हैं और तेल डाल के जीरा डाल दिया मैंने, और अब उसमें मैंने डाल दिया है प्याज मिर्च, और प्याज मिर्च जब लाल हो जाएंगे तो उसमें डाल देंगे हम आलू। और मेरे हस्बैंड को आप कुछ भी मत दीजिए, उन्हें सिर्फ आलू का भुजिया बना के दे दीजिए तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें आलू का भुजिया बहुत पसंद है। 6-7 महीने तक मैं साथ में नहीं थी उनके, तो उन्होंने आलू का भुजिया बहुत मिस किया, क्योंकि मेस में तो आलू का भुजिया बनता नहीं है। तो उनको बहुत अच्छा लगता है और बहुत पसंद है। और मेरे बच्चे ना सारे बच्चों से अलग है, सारे बच्चों को आलू पसंद होता है, पर मेरे बच्चे आलू नहीं खाते हैं, ज़्यादा उनको पसंद नहीं है। और अब मैं बनाऊंगी टमाटर की मीठी वाली चटनी। तो टमाटर की मीठी वाली चटनी बनाने के लिए हमें पके हुए टमाटर चाहिए होते हैं। तो सारे टमाटरों को मैंने धो के और उसके बाद मैं काट लूँगी इसे। चटनी बनाने के लिए आप अच्छे लाल वाले टमाटर ही लें, जो थोड़े ऑरेंज टाइप में आते हैं, उस तरह के टमाटर ना ले, वरना चटनी उतनी स्वादिष्ट नहीं बनेगी। इस तरह से ये जैसे रेड टमाटर है, इसी तरह का टमाटर का आप यूज़ करिएगा चटनी बनाने के लिए। आलू का भुजिया हमारा पक गया है, तो इसे हम खाली कर लेते हैं और हम चटनी भी इसी कढ़ाई में बनाएंगे। ये जो मेरी कढ़ाई है ये लोहे की कढ़ाई है, और मैंने चटनी में तड़का लगाने के लिए पचफोरन लिया है, इसे पचफोरन ही बोलते हैं, जिसमें सौंफ है, अजवाइन है, मेथी है, जीरा है और काला जीरा है और हरी मिर्च है, और ये है टमाटर। हरी मिर्च जो लाल हो जाती है वो वाला मैंने लिया है, पर जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपके पास लाल मिर्च हो, सूखी मिर्च, तो आप वो डाल सकते हो। मेरे पास जो हरी वाली मिर्च रेड हो जाती है वही वाला था, तो उसे ही मैंने ले लिया है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। सरसों के ऑयल से नहीं बनाएंगे, रिफाइंड ऑयल से बनाएंगे हम। और मैंने पचफोरन डाल दिया, और पचफोरन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, और उसके बाद टमाटर को डाल देंगे और इसे हम ढक ढक कर पकाएंगे। 2-3 मिनट में इसे प्लेट हटाकर आप चलाते रहें। और अब मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है हल्का सा, और हल्का सा ही नमक डाला है, ज़्यादा नहीं डालें। उसके बाद फिर से मैंने ढक दिया, और इसी तरह से ढक ढक के हमें इसे पकाते रहना है जब तक कि हमारा टमाटर पूरा अच्छी तरह से गल ना जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। और अब हम इसमें डालेंगे गुड़ और चीनी। गुड़ और चीनी मैंने मिलाकर डाला है, आप पूरा चीनी भी डाल सकते हो या पूरा गुड़ भी डाल सकते हो। और नमक मैंने इसलिए डाला क्योंकि कोई भी मीठे चीज़ को बैलेंस बनाने के लिए हमें नमक डालना होता है, उसका टेस्ट उससे अच्छा आता है, तो इसलिए हम हल्का सा नमक डालते हैं। और अभी इसे हम पकाएंगे जब तक कि इसका कलर डार्क रेड ना हो जाए, तब तक इसे पकाते रहना है, और ये गाढ़ी भी हो जाएगी। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, काजू किशमिश, पर मैं सिंपल ही बना रही हूँ, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं। और अभी ये आधा पका है, अभी थोड़ा सा, आधा नहीं पका है, आधा से ज़्यादा पक गया है, थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे। और आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, वरना आप कुछ ना डालें, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाएं, बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप पराठे के साथ या पूरी के साथ खा सकते हो, या आप सफ़र में जा रहे हो तो इसे बना के लेके जा सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इसे आप बनाकर रख दें और 3-4 दिन तक आराम से खाएं। अब मेरी चटनी हो गई है बन के तैयार, तो देखिए ये इस कलर का हो गया है, और इतना ही गाढ़ा हमें रखना होता है, ज़्यादा पानी अगर रखोगे तो पानी पानी सा लगेगा, इसलिए आप उसे गाढ़ा ही कर लेना। तो तैयार है मेरी टमाटर की मीठी वाली चटनी, और ये भी आ गए थे
तो बच्चों ने लंच कर लिया और बेटा तो हमारे साथ नहीं कर पाता है क्योंकि इस टाइम उसका क्लास रहता है और बेटी हमारी कर लेती है पहले ही। तो ये आए हैं तो हम दोनों अब लंच कर रहे हैं। लंच करने के बाद मैं बैठ गई हूँ। फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ मंगवाया था जो कि मैंने ओपन नहीं किया था। ये 13 तारीख को ही आ गया था, पर 14 को इनका एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद मेरा मन नहीं किया, मैंने इसे खोला ही नहीं था, ये वैसे ही पड़ा था। तो मैं इसे आज ओपन कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। सामान मंगवाया था फ्लिपकार्ट से तो उसका मैंने अभी अनबॉक्सिंग किया है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, शायद आप लोगों के लिए भी यूज़फुल हो। तो मैंने मंगाया है शीट मास्क, जिसमें मुझे 3 शीट मास्क आए हैं और 2 सेम ही है, एक अलग है। तो आप लोग भी देख लो, अगर आप लोग के लिए यूज़फुल हो तो आप लोग मंगा सकते हो। मेरे ये ड्राई स्किन वालों के लिए है और मेरी स्किन पहले ऑयली थी पर अब ड्राई हो चुकी है। क्यों हो गई है ये मैं बताऊंगी किसी वीडियो में। तो चलिए आप लोग शीट मास्क देख लो मेरा। तो ये है फर्स्ट शीट मास्क, 1 मास्क 1 वीक ऑफ सीरम। ये सीरम रहते हैं इसमें, जिसकी वजह से आपकी जो ड्राई स्किन है उसको वो नॉर्मल कर देती है, सॉफ्ट बना देती है। और ये है सकुरा वाइट सुपर हाइड्रेटिंग पिंकिश ग्लो टिश्यू मास्क। ये 2 आए हैं और इसे लगा के आपको 15 मिनट छोड़ना होता है। आप अगर खरीदोगे तो इसमें सारा चीज़ लिखा होता है आपको कैसे यूज करना है। तो ये है एक और एक ये है हाइड्रा बॉम सुपर हाइड्रेटिंग प्यूरिफाइंग टिश्यू मास्क और ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन 1 मास्क 1 वीक ऑफ सीरम, इसमें भी लिखा हुआ है। और ऑयली स्किन वाले भी इसका यूज कर सकते हैं। पूरा वाइट ये मुझे 2 आए हैं और ये एक है और इनका प्राइस है 265। इसे मैं आप लोग को यूज करके नहीं दिखा रही हूँ। क्यों नहीं दिखा रही हूँ? क्योंकि इसे मैं परसों लगाऊंगी और परसों रात में लगाऊंगी, फिर चौथे दिन हमारा प्रोग्राम है, तो इसलिए मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को जानना होगा कि कैसे ही इसका यूज़ होता है, कैसे करना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो मैं करके दिखा दूँगी। शाम हो गई है, अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है और ये फिश देकर गए हैं मुझे, तो मैं वही बना रही हूँ। 2-3 दिन से ये परेशान कर रहे थे पर मैं ही टाल रही थी इनको, क्योंकि फ़िश मेरे घर में मुझे और मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कुछ तो मैं इसलिए नहीं बनाना चाहती क्योंकि मेरा किचन पूरा ख़राब हो जाता है, इतने तेल छिटकते हैं। वो लाकर देकर गए थे तो मैं वही बना रही हूँ। और इस टाइम आपको पता ही है कि मेरा किचन ज़्यादा फैला नहीं रहता है, जो बर्तन वॉश किए जाते हैं बस वही रहता है, तो मैं उनको ही रख रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम हो गई है और अंधेरा हो गया है पूरा, और बच्चों को मैंने पढ़ाने के लिए बैठा दिया है। और किचन में तो आपने देख लिया कि मैं आज क्या बना रही हूँ और क्यों बना रही हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोरोना का वैक्सीन लगा है, तो ये 2 दिन पहले ही लग गया। ये कल ही बोल रहे थे कि मुझे खाना है, कुछ मुँह फीका फीका सा लग रहा है, क्योंकि उनको फीवर हुआ था। और ये वैक्सीन लगने पे हर किसी की जो बॉडी होती है वो अलग होता है और हर किसी का बॉडी अलग रिएक्ट कर रहा है। तो इन्हें फीवर हुआ था और बदन बहुत ऐंठ रहा था इनका। और मेरी जो ननद है वो स्वास्थ्य विभाग में है, तो उन्होंने बताया था कि उनको भी लग गया। उनको इनसे पहले लगा था क्योंकि स्वास्थ्य विभाग वालों को पहले लग रहा है। तो उन्होंने बताया था उनको फीवर हुआ था और सिर में दर्द था। और इन लोगों को लगा, इनमें से कुछ लोगों को तो फीवर भी नहीं आया, तो सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट कर रही है। तो इस तरह के सिम्टम्स है सबकी बॉडी में अलग अलग तरह के। और इनको फीवर आया था तो इनका मुंह बिल्कुल फीका हो चुका है। पता ही है बुखार में मुंह कैसा हो जाता है, जो हमारा टेस्ट होता है बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो इनको खाने का मन कर रहा था कुछ अच्छा सा, तो ये फिश लेकर आए हैं, तो इनके लिए मैं बना रही हूँ। डिनर मेरी बन गई है और डिनर में मैंने बनाया है चावल, फिश
और रोटियां। और मैं अपने वीडियो का भी यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।